नमस्कार। पिछली क्लास में आपने देखा कि नेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और उसके अंतर्गत भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का एक लेसन ख़त्म भी हो चुका है। वहाँ पर हमने इसका परिचय दिया, इसकी परिभाषा और इससे उठे जो भी सवाल थे उसको हमने क्लियर किया। आज आते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जो कि भू आकृति विज्ञान की पहली यूनिट महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अंतर्गत हम केवल दो, टेलर महोदय और वेगनर महोदय, इन दोनों भूगोल वेत्ताओं के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे और ये भी देखेंगे कि उन दोनों सिद्धांतों में कहाँ कहाँ से प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में आया था, आता रहा है और आएगा, और हमारे और आपकी दृष्टि से जो हम समझेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वहाँ से कहाँ से वह प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई आवश्यक नहीं कि जो पूछा गया है वही पूछा जाए। जो पूछा गया है उसको तो हम लोग कर ही डालेंगे, लेकिन जो नहीं कभी पूछा गया है उसको भी हम इसमें से निचोड़ के निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ये महाद्वीपीय प्रवाह क्या है। ठीक है, ये महाद्वीपीय प्रवाह आखिर है क्या। तो आइए पहले इसी को जानते हैं, महाद्वीपीय प्रवाह। पहले तो ये जान लीजिए जो यूनिट है उसका नाम जो पड़ा है वह क्यों पड़ा है, महाद्वीपीय प्रवाह। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी पृथ्वी इसी तरीके से गोल है और गोल होने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो अगर पृथ्वी का हम फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी में 3 लेयर है। ठीक है, सबसे ऊपरी क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर। ठीक है, अब यह कोर ठोस है, मेंटल लिक्विड है और जो हमारी भूपर्पटी है यह ठोस है। तो बीच का हिस्सा ठोस, उसके ऊपर का हिस्सा तरल, उसके ऊपर का हिस्सा जहां पर हम निवास करते हैं, जहां पर हम हैं, वह ठोस। अब पृथ्वी घूम भी रही है, तो इसका मतलब महासागर और महाद्वीप यह इसी पर हैं। जैसे महाद्वीप हो गया और यह महासागर हो गया, ये इसमें जल है और यह पर्वत है। कहने का मतलब हमारे क्रस्ट पर ही महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। और यह महाद्वीपीय प्रवाह का मतलब यह होता है एक ऐसे भूखंड, बड़े से भूखंड, महाद्वीपों का, कहने का मतलब आज दिन जो भी महाद्वीप हैं वह अपने स्थान से विस्थापित हो रहे हैं और हो करके यहाँ तक जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा डायग्राम है पूरे विश्व का, वह जो है वह विस्थापित हो भी रहा है और विस्थापित हो करके जो पोजीशन पर है वह अपनी स्थिति प्राप्त किया है। ठीक है, फिलहाल इन्हीं सब पर अभी चर्चा होने वाली है। हम आज देखेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आखिर होता क्या है। देखिए, स्टार्टिंग से इसकी कोई संकल्पनाएं नहीं थी कि क्या हमारी पृथ्वी पर जितने भी भूखंड हैं कहीं और थे जो आज हैं, या थे ही नहीं। कहने का मतलब है धीरे धीरे लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में एक भूगोल वेत्ता थे, ठीक है, फ्रांसिस बेकन। उन्होंने 1620 ईस्वी में यह अपनी संभावना व्यक्त की कि जो अटलांटिक महासागर का तट है, ठीक है, अटलांटिक महासागर मतलब अगर हम इसको उत्तरी अमेरिका मान लें और इसको दक्षिणी, तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यह जो सागर है यह अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर है। तो फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा कि यह हिस्सा है यह कभी इससे सटा रहा होगा। ठीक है, यह दोनों, ये जल है, यह जल है
और यह स्थल है। तो इन्होंने यह कहा कि ये सब हिस्सा कभी आपस में सटा रहा होगा जो फैल रहा है। उन्होंने यह कहा, उन्होंने यह बात तो बताई, लेकिन इसका कोई आधार नहीं बताया, जिस वजह से इनकी यह संकल्पना जोर नहीं पकड़ पाई और यह विफल हो गई। उसके बाद 19वीं शताब्दी पर कई ऐसी चर्चाएं आईं जो कि हमारे पास पहुंची और हम उसको कोई ना कोई आधार ना मान करके उनको नकारात्मक रूप देते गए। 19वीं शताब्दी में ही टेलर महोदय और वेगनर महोदय, इन्हीं दो भूगोलवेत्ताओं के सिद्धांत को हमें पढ़ना है और इन्हीं दोनों से हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए दो सिद्धांत प्रमुख हैं, टेलर महोदय का सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए टेलर महोदय को पढ़ने से पहले हम यह देख लेते हैं कि एक भूगोलवेत्ता थे होमलेस। ठीक है, उन्होंने टेलर के संबंध में कुछ कहा था। ठीक है, याद रखिएगा कि उन्होंने कहा था कि बट टेलर मस्ट बी गिवन क्रेडिट फॉर मेकिंग ऑन इंडिपेंडेंट इन दिस प्रिकेरियस फील्ड। इसका मतलब अभी हम लास्ट में बताएंगे। यह छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, यह बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन फिर भी टेलर महोदय का सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को जरा सा हम देखते हैं। चलिए हम टेलर महोदय के इस सिद्धांत को थोड़ा सा अवलोकित करते हैं। देखिए टेलर महोदय के अनुसार पहले जो पृथ्वी थी बहुत पहले समय में, वहाँ पर क्या था, पृथ्वी के उत्तरी भाग में लारेशिया नाम का एक भूखंड था और दक्षिणी भाग में गोंडवाना नाम का एक भूखंड था। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए टेलर महोदय ने कहा पहले पृथ्वी थी, पृथ्वी जो थी वहां पर क्या था, दो भूखंड था। दो भूखंड, एक का नाम लारेशिया था और एक का नाम गोंडवाना था, और बाकी जो था वह जल था। ठीक है, देखिए टेलर महोदय यह कहते हैं कि लारेशिया नामक जो भूखंड था वह इसमें से निकलकर अलग हो गया और वह चांद बन गया। ठीक है, देखिए इनका कहना है ये लारेशिया अलग हो गया पृथ्वी से और यह चांद बन गया। फिर चांद चूंकि इसके पास ही रहा होगा, जब इससे अलग हुआ तो इसके पास रहा होगा और उसकी आकर्षण शक्ति के कारण यह जो हमारा गोंडवाना लैंड है यह बिखर गया और बिखरने के बाद पूरी पृथ्वी पर छा गया, जो कि महाद्वीपों के रूप में आज जाना जाता है। ऐसा कहना टेलर महोदय का था। अर्थात इनका कहना यह था क्रिटेटस युग में, क्रिटेटस युग क्या है, आपका विषय क्षेत्र ये तो नहीं है, लेकिन हाँ जरा से इसको समझ लीजिए। क्रिटेटस युग क्या है, महाकल्प आते हैं, काल आते हैं, इरा आते हैं, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कई महाकल्प होते हैं, जैसे नियोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक। अब मेसोजोइक तृतीय महाकल्प है। अब इसी मेसोजोइक के अंतर्गत कुछ युग आते हैं जिसमें ही क्रिटेटस युग है, और इसी में ही दूसरा युग जुरासिक युग भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह भूगोल की दृष्टि से बांटा हुआ काल है। इसको हम पढ़ाएंगे जीएस में बाद में, बस इतना जान लीजिए ये महाकल्प है, महाकल्प के युग हैं। ठीक है, युग ही क्रिटेटस युग है, इसके बाद जुरासिक युग आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए टेलर के अनुसार क्रिटेटस युग में ही चंद्रमा की उत्पत्ति जो पृथ्वी से टूट करके अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि चंद्रमा के आकर्षण के या ज्वारीय प्रभाव के कारण, याद रखिएगा एग्जामिनेशन में यही सब पूछता है, आप नोट करते रहिए जितने भी पेड के इसमें हैं।
जितने भी पेड के स्टूडेंट हैं हमारे, उसको नोट करते रहें कि सब इसमें ये पूछा जा सकता है कि किस युग में चंद्रमा टूट करके पृथ्वी से अलग हुआ और पृथ्वी का भ्रमण करने लगा टेलर के अनुसार। तो टेलर के अनुसार आप याद रखिएगा कि क्रेटास युग था, ठीक है, और मेसोजोइक था, कल्प महाकल्प था, और यह क्रेटेटस युग था। इसको भी नोट कर लीजिए। जितने भी महाद्वीप थे यह टूट के अलग किसके हुए? गोंडवाना के, ठीक है। और किस कारण से? ज्वारीय प्रभाव के कारण, चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव के कारण यह टूट करके अलग हो गए और पूरी पृथ्वी में फैल गए। इनका मानना था कि जब यह टूटे तब विषुवत रेखा की तरफ विस्थापित होने लगे और पश्चिम और उत्तर के तरफ यह बढ़ते चले गए जितने भी भूखंड थे। देखिए, अगर एक लाइन में कहा जाए तो जब क्रेटेटस युग में चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर बाहर गया, लारेशिया वाला भाग, तब वह अपनी ज्वारीय शक्ति के कारण जो गोंडवाना लैंड था वह उसको तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद गोंडवाना लैंड कई टुकड़ों में फैल गए और विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होने लगे, मतलब उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने लगे और जाकर के वहां पर सेट हो गए अपनी अपने स्थानों पर। ट्रेलर ने तृतीय महाकल्प अर्थात मेसोजोइक जो महाकल्प था इसके परिवर्तन की बात कही, और उन्होंने कहा इसी समय यह मेसोजोइक अर्थात तृतीय महाकल्प का परिवर्तन युग था, मतलब इसी समय वह परिवर्तित हुआ। कहने का मतलब यह महायुग कई उपभागों मतलब युगों में भी परिवर्तित होता था, जिसकी वजह से यह परिवर्तन मतलब कि यहाँ से अब दूसरा कल्प शुरू हो जाता, ठीक है। इसकी बात उन्होंने कही। आगे देखिए, इतनी सारी बातें टेलर के द्वारा कही गई है। आज यह सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है कि क्रेटेटस युग में चंद्रमा का उदय नहीं हुआ था। यह घटना बल्कि बहुत पुरानी है और चंद्रमा के ज्वारीय शक्ति के कारण कभी भी प्लेटें टूट नहीं सकती, प्लेटों में खिंचाव नहीं आ सकता है, क्योंकि आज दिन जो भी ज्वारीय प्रभाव हम देखते हैं बस समुद्र की लहरों तक ही देखते हैं। ज्वार भाटा आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लीजिए कि ज्वारीय प्रभाव की कितनी ताकत होती है, ठीक है। वह किसी भूखंड को नहीं तोड़ सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्वार और भाटा का लेसन देख सकते हैं, पूरी अच्छी तरीके से हम उसको उसमें बताए हैं ज्वारीय शक्ति के बारे में। इस प्रकार टेलर का सिद्धांत अब मान्य नहीं है। इन्होंने संकुचन सिद्धांत के विपरीत अपना सिद्धांत दिया, यही इनकी अच्छाई है, क्योंकि संकुचन सिद्धांत यह ऐसा मान्यता बस मान्यताओं पर आधारित था कि समुद्र समुद्र है, पृथ्वी पृथ्वी है, समुद्र अपने स्थान पर अटल है। कहने का मतलब एक संकुचित थ्योरी थी वो, कि यह चीज़ें जितना देखा जाता था बस उतनी ही मान्य होती थी। लेकिन इन्होंने एक क्रांति ला दी। कहने का मतलब इन्होंने सर्वप्रथम यह चीज कह करके, विग्नर महोदय इनके बाद में अपना सिद्धांत दिए, लेकिन इन्होंने पहले दिया और यह चीज बताया कि महाद्वीप अपने स्थान पर नहीं स्थिर हैं, यह प्रवाहित हो रहे हैं और होते हुए आए हैं। इनके ही द्वारा गोंडवाना लैंड का नाम आया सामने, और पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं वह इधर से उधर खिसक रही हैं। कुछ बातें ऐसी थी कि जो इन्होंने उजागर किया। तो इसी पर होमलेस महोदय ने वह बात कही जो स्टार्टिंग में हम अभी आपको बताए थे, ठीक है। होमलेस महोदय ने यह कहा कि संकुचन सिद्धांत जो भी था उससे हट करके तो टेलर महोदय जी आए और अपना सिद्धांत दिए, ताकि इन सब भ्रांतियों में न लिप्त रहें सब। यह कम से कम जाने कि हाँ, एक क्रांति के रूप में टेलर महोदय ने अपना सिद्धांत दिया। भले भी इनका जो सिद्धांत है वह भ्रामक है। कहने का मतलब पृथ्वी से लारेशिया निकल करके चंद्रमा बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। यह पूर्ण रूप से गलत था। तो उम्मीद है टेलर महोदय के पूरा सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको नेट के ज्योग्राफी के एक एक यूनिट एक एक इकाई का पूरा वीडियो चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमसे ज्वाइन होना है। और ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या है, ज्वाइन लिखिए। ज्वाइन लिखने के बाद आप इस पर
व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप मैसेज कर दीजिए और हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और ज्वाइन की सारी प्रक्रियाएं आपको बता देगी। ठीक है, देखिए टेलर के जितने प्रश्न हैं, इसकी स्थापना से संबंधित जितने प्रश्न हैं, पहली इकाई खत्म होते ही जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे उसको हम पीडीएफ के थ्रू आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। यह 6 महीने में हमें 2 बार पूरी ज्योग्राफी को खंगालना है, पूरी ज्योग्राफी 2 बार पढ़नी है हमें। ठीक है, आप धीरे धीरे अभी तो 2 ही वीडियो हुए, लेकिन आने वाले समय में दिन में 2-2 3-3 वीडियो होने वाले हैं। आप मजबूत होकर के बैठ जाइए। ये सब वीडियो तो अभी पब्लिक हैं, ठीक है, लेकिन अब यह 2-3-4 वीडियो ही हम डालेंगे। जितने भी पेड स्टूडेंट हैं सिर्फ उन्हीं को वीडियो मिलेगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।